सभी स्टूडेंट्स का KWS क्लासेस में वेलकम है। देखो, हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर नीट और जेई के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक्स कराने वाले हैं और उसके प्रॉपर नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं। नीट जेई में सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना, वो बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि जो नीट स्टूडेंट्स होते हैं, बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, सब जानते हैं उनकी थोड़ी मैथमेटिक्स जो होती है ना, वो वीक होती है। और आज हम सबसे पहले जो इस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स की कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके हम बहुत सारे पार्ट्स बनाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स के, जिसमें सारी चीज़ें एक एक क्लियर करके हम करने वाले हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं वो लास्ट में रिजल्ट नहीं दे पाते। हम वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमें बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होती है पूरी। तो बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो आपने पढ़े भी हुए हैं पहले और आप उसके बारे में जानते भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक बेसिक फॉर्मूले की, जो कि अलजेब्रा में हम यूज़ में लेते हैं। और ये जो फॉर्मूला है वो है a+b इसका होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है? a+b का होल स्क्वायर। और सब जानते हैं सर, इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होती है। ये a होता है फर्स्ट टर्म, इसका स्क्वायर, b होता है इसका स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला बहुत यूज करने को मिलेगा आपको। a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। सर ये तो बहुत इजी है। अरे अभी हमने पढ़ना ही स्टार्ट ही तो किया है ना। ऐसे ही एक फॉर्मूला है a-b इसका होल स्क्वायर। और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2ab। ये दोनों जो फॉर्मूलेज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी हैं, सब जानते हैं, इसलिए इजी है ये। अगर कुछ नई चीज होती तो फिर इजी नहीं होता। अच्छा, आपको कहीं ये मिल जाए क्या सर कि a² माइनस b², a² में से b² सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a+b इंटू a-b। a² माइनस b² इक्वल्स टू a+b और एक बार नेगेटिव साइन के साथ a-b। तो ये जो तीन फॉर्मूलेज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक क्यूब का फॉर्मूला और आता है, वो जनरली तो काम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि a+b की पावर 3 अगर हम इसे सोल्व करें तो क्या आता है। तो a+b की पावर 3 होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a+b। ठीक है, तो a+b का क्यूब अगर आपके पास फॉर्मूला है तो इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a+b। क्लियर है? अगर आपके पास a-b की पावर 3 हो तो इसे लिखते हैं हम a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a-b। अच्छा सर, आपने ये क्या किया? कुछ नहीं, बस प्लस की जगह हमने सारी जगह क्या पुट कर दिया? नेगेटिव साइन पुट कर दिया हमने। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इजी हैं, हमने देखा है बहुत, क्योंकि बहुत हमने डिस्कस किया है 10th क्लास तक, 11th और 12th में। और जो नीट और जेई है, हमारी जो वीडियोस होने वाली है 11th 12th और नीट जेई के लिए स्पेशल होने वाली है, ध्यान रखना ये वाली बात। तो उनमें ये यूज में आएंगे, तो हम इसकी बात यहाँ पर
कर चुके हैं। दो फॉर्मूले और बताएंगे हम इसमें, जिससे आपको और बातें क्लियर हो जाए। एक तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, एंड सेकेंड वन इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सोल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। पहले तो लिखते हैं ए प्लस बी, और फिर लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं सर फिर, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमको बार बार जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं वहां पर हमें ये काम में आते हैं। तो इनको अच्छे से याद रखना है। इनका यूज क्या होता है मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। जैसे रूट की वैल्यूज होती हैं, उनको सोल्व करने के लिए भी हम इनको यूज में ले सकते हैं। जैसे आपके पास कहीं पर आ गया सर रूट 95 आ गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास रूट 100 आता तो उसकी वैल्यू सब जानते हैं 10 होती है, तो वो तो सोल्व करना इजी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो उनको हम इन फॉर्मूलेज की हेल्प से सोल्व करेंगे। देखना बहुत सारी चीज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इतने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसके बारे में भी सभी ने सुना ही होगा। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए ये जो होती है ना, ऐसे बोल सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर की होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो सेकंड ऑर्डर की होती है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उसकी वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। सर ये कैसे? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? और इसमें जो वेरिएबल है ना वो x है। यहां पर x क्या है? वेरिएबल है। इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, मतलब 2 है फिर 1 है और इसमें है ही नहीं x। ये कांस्टेंट होते हैं a b और c, a b c आर कांस्टेंट होते हैं। तो जो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? इसमें 2 होती है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें ना तो किसकी वैल्यू हमें मिलती है भाई? x की वैल्यू मिलती है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें वी गेट वैल्यू ऑफ x। और x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसका एक जनरली फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको सोल्व करने पर हमें किसकी वैल्यू मिलती है? x। और बात सुनना, क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है? 2 है। वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। तो यहां पर हमें x की 2 वैल्यूज मिलती है, 2 वैल्यूज मिलती है x की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप x को सोल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू मिलेगी। सपोज करो एक वैल्यू मिलेगी x1 और एक वैल्यू मिलेगी x2। तो अभी ये ध्यान रखना, जब भी ऐसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमेशा 2 वैल्यू मिलेगी। ऑलवेज वी गेट 2 वैल्यूज। क्लियर है? ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रूट्स भी बोलते हैं।
ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो दो वैल्यूज मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम, रूट्स मिलते हैं, रूट्स बोलते हैं। एक x1 वैल्यू मिल गई और एक x2 वैल्यू मिल गई। अब ये जो दो वैल्यूज मिली हैं, ये जो दो वैल्यूज मिली हैं, अगर हम इनका क्या करें, सम कर दें, अगर हम इसका सम कर दें, इसे बोलते हैं हम सम ऑफ रूट्स। अगर हम इन दो वैल्यूज का सम करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। कहने का मतलब ये है, x की जो दो वैल्यूज मिलेगी उन दोनों का हम डायरेक्टली सम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कि जो ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है b और जो x² का कोफिशिएंट है a, b/a और नेगेटिव साइन लगा दें तो सम ऑफ क्या मिलता है, हमें रूट्स मिल जाते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं हम, ये दोनों वैल्यूज का सम कितना आएगा वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट मीन्स ये दो वैल्यूज आई हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, तो उसको फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर है, c/a निकाल लेना। मतलब c में किसका डिवाइड कर देना, जो x² का कोफिशिएंट है उसका डिवाइड कर देना, c/a। ध्यान रखना, x² का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट b और ये तो c है केवल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 x2 इक्वल्स टू c/a से। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है सर। अब इसमें भी हम आपको दो चीज और बताएंगे जो बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या सर, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काम आएगा। अगर हमारे पास b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको रूट में, b² - 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमें क्या मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं। मतलब जो x1 और x2 की वैल्यू आएगी ना वो रियल वैल्यूज आएंगी। x1 और x2 की वैल्यू जो आएगी वो रियल वैल्यूज बोलते हैं हम उन्हें। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो, b² - 4ac लेस देन 0 यानी इसकी वैल्यू 0 से कम आए, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। तो मतलब इसकी x1 और x2 की वैल्यूज जो होगी उसको हम कौन सी वैल्यूज बोलेंगे, इमेजिनरी वैल्यूज बोलेंगे। क्लियर है ये वाली बात, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आज हमारी स्टार्टिंग है बेसिक मैथमेटिक्स की। और हम ये जो सीरीज स्टार्ट करेंगे पूरी मैथमेटिक्स करेंगे जो भी फिजिक्स में काम आने वाली है। क्लियर है, अब हम इस पर एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से इस वाले फॉर्मूले को, इन फॉर्मूलों को हम यूज में लेते हैं। क्लियर है ये वाली बात, तो हम क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमें ऐसे दिया हुआ है, सपोज कीजिए सोल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, 2x² + 5x - 12 इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्योंकि जो वेरिएबल होता है इसमें x, उसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लो। देखो x² का कोफिशिएंट 2 है तो ये किसकी वैल्यू है, ये सर a की वैल्यू है। x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और ये जो लास्ट होता है ये c होता है, c की वैल्यू कितनी होती है, -12 होती है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सर, अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, रूट फाइंड आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन
2a होता है। यही बताया था मैंने, बिल्कुल सर। अब x इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 2 है, इंटू सी कितना है -12 है, अपॉन 2, और ए की वैल्यू कितनी है 2 है। तो x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हम सोल्व करें, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8। क्लियर है ये वाली बात, 4 इंटू 8 हो जाएगा, 8 इंटू और ये हो जाएगा 12, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व कर लेता हूँ मैं। x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस, इस पूरी टर्म को अगर सोल्व करें 12 इंटू 8 96, और 25 ऐड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 121 में कितने का डिवाइड हो रहा है 4 का। तो x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 121 का रूट जो होता है 11, रूट सोल्व करना आना चाहिए, अपॉन कितना होता है 4 होता है। तो इसकी मैंने बताया था आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, फर्स्ट वैल्यूज जो होगी उसे x1 लिख सकते हैं हम। इसमें आपको क्या करना होता है, पॉजिटिव साइन लेना होता है, तो -5 पॉजिटिव साइन लिया तो 11 अपॉन 4, 11 में से 5 गया, 11 माइनस 5 करेंगे हम तो कितना होगा 6 अपॉन 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। तो एक वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ गई 3/2 आ गई। ऐसे ही x2 इक्वल्स टू क्या होगा, x2 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, इसी वैल्यू से -5, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, -11 अपॉन कितना 4, 11 और 5 कितना हो गया -16 अपॉन 4, और इसे सोल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो 2 वैल्यूज आएंगी x1 एंड x2, उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, हम x1 प्लस x2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 प्लस x2 क्या होता है -b अपॉन ए, तो b कितना है देखो -5 है, और a कितना है 2 है, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 2। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल सर। या फिर आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सर, x1 प्लस x2, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, किस किस को ऐड करें सर, x1 प्लस x2 को, तो 3/2 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो अब भी आंसर हमारे पास कितना आएगा -5/2 ही आएगा। सोल्व कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर x1 और x2 को फाइंड आउट करके तब ऐड करोगे तो इनका जो सम आएगा दोनों वैल्यूज का वो भी इतना ही आएगा। तो एक ही बात है।